सो ट्रायंगल में जो चीज की शुरुआत है वो है आपका सिमिलर फिगर। फिगर्स which are same in shape, size may be same, may be different. Figures which are same in shape are known as similar figure. सर्कल विद डिफरेंट रेडियस, ये सारे के सारे सिमिलर फिगर है। सेम रेडियस भी हो जाएगा तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सेम साइज और सेम शेप, देन दैट इज द कॉन्ग्रुएंट। जो आपने 9th क्लास में पढ़ा, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं? जो एक दूसरे को ओवरलैप करें। एक भव्य ये रहा तो दूसरा भव्य ये रहा, यहां रहेगा, दोनों को ओवरलैप कर दो, ठीक है, तो वो कॉन्ग्रुएंसी रहेगी। जैसे मान लो सिमिलर फिगर, नोट करते हुए, नहीं नहीं, कंडीशंस लिखा रहा हूं। टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर आर सिमिलर। तो जो सिमिलैरिटी की सिंबल है, दिस इज द सिंबलर सिंबल ऑफ सिमिलर, ठीक है।
प्लीज। अगर ट्रायंगल सिमिलर है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R. Then corresponding angles are equal. If triangles are similar, ये given है, तो उनके corresponding angle equal होंगे. ठीक है, आप चीजों को कंडीशंस फर्स्ट कंडीशन मार्क करके लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये गिवन है, इसका मतलब क्या है, एंगल्स आपस में इक्वल होंगे. एंड अब ध्यान देना प्लीज सभी लोग, रेशो ऑफ साइड्स आर प्रोपोर्शनल. मतलब इस एंगल से इस एंगल पे लिया है, तो आइडियली मुझे पहला पॉइंट यही रखना चाहिए जहां पे एंगल सेम है. इसके एंगल यहां सेम है, तो ए के नीचे P आएगा, ये यहां सेम है, तो B के नीचे D आएगा. मींस आई B के नीचे Q आएगा. आइडियली इट शुड बी QP, सॉरी PQ. इसको QP लिख दिया तो आइडियली वो गलत हो जाएगा. तो जब आपने AB अपॉन PQ लिखा, फिर अब मैं BC लिखूं या CB लिखूं, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है. बट एक बार अगर मैंने लेट अस सपोज कोई CB लिखना चाहे, यू आर मोस्ट वेलकम. बट एट द मोमेंट आपने C को फिक्स किया, अब इसके नीचे आइडियली R आएगा. इट विल बी RQ. QR मत लिख देना. करस्पॉन्डिंग एंगल्स के रिस्पेक्ट में ही वो वर्टिसेस आएंगे. CA देन RP. नोट करो. ठीक है भाई साहब, चले आगे. Please, second point. If angle A is equals to angle P, angle B is equals to angle Q, and angle C is equals to angle R, then triangle ABC is similar with triangle PQR. इसी को आप ट्रिपल ए क्राइटेरिया भी कहते हो.
ट्रिपल ए क्राइटेरिया कह लो, डबल ए क्राइटेरिया, क्योंकि दो एंगल अगर सेम होगा तो थर्ड एंगल सेम होगा ही होगा ट्राइंगल में, ठीक है। दिस इज नोन एज ट्रिपल ए criteria of similarity of triangle. चले आगे। ऐसे एस का मतलब समझते हो ना? नहीं, साइड एंगल साइड तो ठीक है। इसका मतलब है कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी आप दिखा रहे हैं, एंड ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। जो दो साइड्स ले रहे हैं एंगल उनके इंक्लूडेड लिया जा रहा है, फिगर बना लेना। ठीक है, क्या बेटा? नहीं अभी तो अब थ्योरम हम प्रूफ करेंगे। If a line is drawn
parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides. In distinct points. The other two sides are divided in the same ratio. इसका प्रूफ आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, ये याद रखना. इंपॉर्टेंट थ्योरम मार्क करके चलना. अकॉर्डिंग टू योर बुक, ये सीबीएसई 2002 शायद कॉम्प्लीमेंट में जो सप्लीमेंट्री पेपर होता है उसमें भी आया हुआ है, 5 में आया है, 6 में आया है, 7, 8, 9, 10, 19, 23, 24. ठीक है, इसी को आप बीपीटी भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. जो लिख दिया जिन्होंने, थैलेस थ्योरम भी यही कहलाती है. इसलिए इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है, और आपको प्रैक्टिस में भी मैं कई बार एग्जामिनेशन में भी दूंगा, और मैं खुद यहां पर 2-3 बार मैं नहीं कराऊंगा, ये भूल जाओ. मैं तो आज करा रहा हूं, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, एक बार और करा भी दूंगा, लेकिन तुमसे 2-3 बार यही करवाऊंगा और उसको करेक्ट करूंगा. जो भी गलतियां अपन कर रहे हैं उसका करेक्शन मैं लूंगा. आपके जो भी डाउट्स आएंगे, पहली बात तो मुझे देखो, इतने सालों में ये पता है कि बच्चे को डाउट आएगा कहां. तो मैंने आपको जो पहला लेक्चर लिया था ये बता दिया था कि 2 पैरेलल लाइंस में एक को बेस ले लो और ऊपर किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करो, उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल सेम रहता है. एक दिक्कत बच्चों को यहां आती है कि सर ये कैसे हो गया, क्योंकि बेसिकली हाइट सेम रह गई और बेस सेम रह गया. बताया था कि नहीं बताया था? नहीं बताया था. हाँ, तो एक चीज वहां पर प्रॉब्लम आती है. फिर बेसिकली एरिया जो हम लेते हैं बेस इंटू हाइट. ठीक है, बेस हम कुछ भी ले सकते हैं, उसके करस्पॉन्डिंगली हाइट भी बदलती है, बट एरिया नहीं बदलता. इस कॉन्सेप्ट को भी समझो. जैसे मान लो आपने ट्रायंगल दिया एबीसी, जब आप बेस ये लेंगे तो हाइट h1 ये अकाउंट होगी. जब आप बेस ये ले रहे हैं तो हाइट h1 ये काउंट होगी. एरिया कितना आएगा? हाफ BC इंटू H1.
ठीक है। हमारे आयुष्मान भाई कहते हैं सर देखो मजाक मजाक आप बहुत करते हो, अच्छी बात है, लेकिन मैं तो बेस इसको लूंगा। मैं कहूंगा आयुष्मान भाई कोई दिक्कत नहीं, इधर देख ले हाथ की मैल घर पे भी छूट जाएगी, तो कोई बात नहीं, वो मैल ही हो गई ना तेरे लिए, तो घर पे छुड़ा लेना। ठीक है, तो एरिया कितना हो गया, हाफ ए बी इंटू H2। फिर हमारा चेतन कहां शांत रहने वाला था, इसने कहा सर मैं तो एसी को बेस लूंगा, आप बताओ। ठीक है, अब मैं एक ऐसा बताना चाहता हूं जिसमें सी थोड़ा सा बाहर निकले। लेट अस सपोज ए बी सी सेम फिगर है, ठीक है। अब जब आप इसमें लोगे, या यही रख लो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ए बी सी। अब ये हुआ मेरा बेस, इधर भी सर खुजा लिया। अब यहां आ जाओ, जो हाइट है वो इस लाइन से बाहर जा सकती है ऑप्टिक्स में, जो एल्टीट्यूड है ये रहा आपका H3। दिक्कतें यहां आती हैं कि सर ये कैसे बाहर चला गया, देखो ना, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, परपेंडिकुलर बाहर जा सकता है। भाई मैं इस ए को यहां भी तो दे सकता था, नहीं दे सकता था क्या? हाँ या ना, तो एल्टीट्यूड बाहर गया कि नहीं गया? देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज अगेन हाफ AC इंटू H3। तो मैं किसी को भी बेस और उसके करस्पॉन्डिंग फिर हाइट चेंज होगी, मैं किसी भी साइड को बेस ले सकता हूं, बट हाइट विल बी चेंज करस्पॉन्डिंगली, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल नॉट बी चेंज। बात समझ में आई, नहीं आई? ठीक, ये भी नोट कर लो, ये नोट में है, प्रूफ में नहीं है। लिख लेना चाहिए। अरे भाई बादल बना दे सर, मैं तो उसी के नीचे लिखूंगा है? एक बादल बना दो नोट का, और तो क्या है। कोई बात नहीं, इसीलिए तो कह रहा हूं कि बादल बना साइड में इधर। हाँ बेटा, हम्म, हाँ तो किसी भी, मैं तो यही कह रहा हूं ना, मैं किसी भी तरीके से लूं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ओरिजिनल ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल जैसे बनेगा, तो एक तरफ की एल्टीट्यूड तो बेटा बाहर जाएगी जाएगी। ये कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कुछ कहा?
अभी तो हाइट यही आएगी। इसकी इतनी हिम्मत की नहीं जाए। कोई बात नहीं, मैं तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। क्या होता है बेटा, जो कॉन्सेप्ट्स यूज कर रहे हैं उसके बारे में अगर हमें आइडिया रहे ना तो हम अच्छा करते हैं, लेकिन अगर उसके बारे में आइडिया ही नहीं है तो अपन कुछ नहीं करते। चले आगे नाविद। बातचीत नहीं। ए बी सी draw a line DE parallel to BC। कंस्ट्रक्शन में है। ठीक है, अब देखो बेटा, मैं सब कुछ एक ही फिगर में ड्रॉ करने की बजाय मैं बेसिकली अलग अलग फिगर्स बनाऊंगा और उन चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये मेरा मेन फिगर है, यू कैन से फिगर 1। नाउ गो फॉर फिगर 2। ADE नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं और बड़ा बना सकता था। ध्यान देना, अब मैं इस फिगर को, पहली बात तो दिमाग में रखो कि तुम्हें प्रूफ क्या करना है। आपको प्रूफ करना है AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये प्रूफ करना है, तो कहीं ना कहीं मुझे AD चाहिए और कहीं ना कहीं मुझे AE चाहिए। तो इस फिगर का एरिया दो तरीके से निकाला जाए। एक बार बेस AD लिया जाए, अगर बेस AD लोगे तो हाइट कहां आएगी? बात समझ में आई नहीं आई? जीविका नहीं आई? पक्का? मैंने क्लियर कट कहा है आयुष्मान,
मैं दो तरीके से इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा। आप समझ में आया वो नोट क्यों लिखा है मैंने पहले, कि मैं किसी को भी बेस ले सकता हूं, उसके करस्पॉन्डिंगली मेरी हाइट चेंज होगी बस। पक्का? तो एक बार बेस में ले रहा हूं एडी, एक बार बेस में लूंगा ए। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इन फिगर 2, हाफ एडी इंटू ईएम। इसको करो इक्वेशन 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डीई इन फिगर 3। देखो बेटा, अगर आपने इस तरीके से अलग अलग फिगर बना दिए ना, देन ट्रस्ट मी, एग्जामिनर आपकी कॉपी का इधर वाला पार्ट पढ़ेगा ही नहीं। उसे समझ में आ जाएगा कि भाई उसने जो बाइफरकेशन किया है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर उसके दिमाग में है, तब वो इस पे काम कर रहा है। अब आपको ये समझ में आ जाएगा, जैसे ही आपने फिगर 3 देखा आपको ये समझ में आ जाएगा आप किसको तो बेस लेने जा रहे हो और किसको हाइट लेने जा रहे हो। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फिगर से ही क्लियर होता है बेटा। ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू हाफ ए इंटू डी एन। कोई दिक्कत? बता दे, बता दे। यह इक्वेशन 2। अब मैं कहूंगा ज्वाइन वर्टेक्स बी विद ई एंड सी विद डी in figure 1। ये सारे फिगर बना लिए? अरे वेदांत बना लिए नहीं बनाए? प्लीज अब समझना सभी लोग दोबारा।
देखो बच्चे क्यों घूमते हैं, क्योंकि वो केवल थ्योरम को रटना चाहते हैं। आप थ्योरम को समझो। अब मैं बी को बेस बनाऊंगा, अब मैं बीई को बेस बनाऊंगा डीबी को। क्यों डीबी को बेस बनाऊंगा? मुझे चाहिए। और एक बेस बनाऊंगा इसी को, क्यों? चाहिए। अब इसको बेस बनाओगे तो तुम्हारे पास दो ट्रायंगल आते हैं। एक ट्रायंगल आता है डी ई बी और एक ट्रायंगल आता है डी बी सी। ये क्यों लिया गया है? क्योंकि यहां का जो ईएम है वो कैंसिल होगा। समझना। यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया था ई से, तो ये एम आया था। देखो फिगर 2 में वो लाइन अब भी वही है, इसलिए मैं अलग अलग फिगर बनवा रहा हूं। फिगर 2, फिगर 2 में देखा जाए, जो आपने ई से एडी पे ड्रॉप किया है परपेंडिकुलर, वो एडी ही नहीं, ए बी पर भी वही परपेंडिकुलर है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जो ई से परपेंडिकुलर एडी पे ड्रॉप है जयांशी, वो एडी पे ही नहीं, वो ए बी पर भी परपेंडिकुलर है। देख ले कार्तिक, देख ले। नहीं समझ में आई ना? तो देख ना, पहले फिगर देख ले भाई, पहले से पढ़ रखा नहीं, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको देख ले पहले। देख, समझ में आई बात? ई से हमने जो ड्रॉप किया था एडी पर, वही बेसिकली परपेंडिकुलर है ए बी पर। तो हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, that is half of dB into EM. In figure 4, ये हो गया आपका फिगर 4। चले आगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब हम लेंगे
EC, ये क्या है वर्टेक्स A, ये है D और ये है C. एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, half of EC into DN. This is your figure 5. क्या D क्यों हाइट है भाई? EC है परपेंडिकुलर, तो यहां जाएगा ना. ये एंगल परपेंडिकुलर दिख रहा है, दिख रहा है. ऐसे आने से परपेंडिकुलर हो जाता है. ये भी तो ऐसे जा रहा है. केवल ऐसे जाने से परपेंडिकुलर हो जाएगा? फिर ऐसे तो ये भी आ रहा था, यही क्यों नहीं परपेंडिकुलर कर दिया? चले आगे प्लीज. अब एक दो चीजें समझना. फिगर 6, DEBC. मैंने आपको एक चीज बताई थी और लिखाई थी कि पैरेलल साइड्स हैं, अगर पैरेलल लाइंस, तो किसी एक को बेस लोगे, अपोजिट किसी भी वर्टेक्स को ज्वाइन करोगे, एरिया विल बी सेम बिकॉज हाइट विल बी सेम. फिर भी आपको जब वहां प्रॉपर लिखना है तो आपने ये ज्वाइन कर रखा है. ध्यान देना इधर सभी लोग. हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE is equals to एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE. इन दोनों का जो एरिया है वो बेसिकली सेम है. रीजन, बेस सेम एंड हाइट इज सेम. यहां से जब हाइट डालोगे तो ये हाइट आई, दिख रहा है? पी ले लो और इस ट्रायंगल पे आओ. आप फ्री है रोशन से और उनके अभिषेक सर की वो किसमें लेंगे?
अरे दोनों दोस्त, कल लिखवाऊंगा। और तब तक घर नहीं जाने दूंगा, इधर तब तक घर नहीं जाने दूंगा जब तक लिख नहीं दोगे सही। पहले इस पे बात करना। ध्यान दे इधर सभी लोग, क्यों कहा हमने हाफ डीई इंटू, अब समझना, ट्रायंगल का एरिया एक इधर रखा है, बेस जैसे ही बेस इधर रखा हाइट चेंज हो गई, दैट इज, यहां हम बात कर रहे हैं हाफ डीई इंटू बी क्यू। यहां लिख देना बिकॉज, पेशेंस का इम्तहान नहीं। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, हमने ये भी बताया कि क्यों इन दोनों का एरिया इक्वल किया आपने, क्योंकि बेस सेम कर दिया और जो हाइट आई है वो हाइट बेसिकली इक्वल है। वो हाइट क्यों इक्वल है? बिकॉज इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। हाँ बेटा, बोलो। सर आपने बेस डिग्री क्यों दिया? वो बेचारे कोविड की दवाई में अब वही चीजें क्यों मिलाई गई कि बहुत टाइम बाद पता चला था ना। बात समझ में आया? जो चीज मैं तुरंत बता रहा हूं उसको पहुंचने तक में कभी किसी मैथमेटिशियन ने बहुत लंबा समय लिया होगा। हमने इसलिए डी बेस लिया बेटा क्योंकि उससे यह पता चल गया कि जो दो ट्राइंगल में यहां अलग अलग लेके चल रहा हूं वो बेसिकली एरिया सेम दे रहे हैं। एक ही ट्राइंगल का एरिया दो तरीके से निकाला जा रहा है। एक बार बेस डी लिया गया था और एक फिगर में बेस डी बी लिया गया था। तो यहां पे बेस डी लिया है और यहां पे बेस डी बी लिया है। अरे भैया दम है, ऐसे ही सीबीएसई ने इतना नहीं पूछा है।
प्लीज। अब हम कहेंगे ट्रायंगल एडीई एरिया अपॉन ट्रायंगल बीडीई एरिया is equals to triangle ADE area upon triangle CDE area। यहां ये भी लिख दो एरिया ऑफ। क्यों किया समझ में है? ये दोनों तो इक्वल है न्यूमरेटर। अरे भाई ये दोनों ट्रायंगल सेम है। ये दो अलग अलग ट्रायंगल बनाए, बट आपने प्रूफ कर दिया था कि ये दोनों ट्रायंगल बेसिकली सेम एरिया दे रहे हैं। अभी प्रूफ किया था ना मैंने कि ये दोनों ट्रायंगल बेसिकली सेम एरिया दे रहे हैं। तो यहां इक्वेशन 1 से आया था आपके पास हाफ AD इंटू EM, BD आओ हाफ DB इंटू EM, हाफ AE इंटू DN अपॉन हाफ EC इंटू DN। कल सबसे पहले तो हम इसको रिवाइज करेंगे। आप पढ़ के आएंगे, मैं खुद इसको रिवाइज कराऊंगा, ठीक है? उसके बाद फिर मैं आपसे चीजों को लिखवाना शुरू करूंगा।